बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। इस दुनिया में एक बच्चे को एक माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर आपने असल मोहब्बत देखनी है तो माँ की मोहब्बत देखिए। किस तरह से एक माँ 9 महीने से अपने बच्चे को पेट में रखती तकलीफ़ और दर्द बर्दाश्त करती है। इसकी पैदाइश के बाद इसकी परवरिश में मसरूफ़ हो जाती है। जब भी बच्चा चीखता है, बिलखता है, रोता है तो माँ उठ खड़ी होती है। खवा वो रात का कोई भी पहर हो, जब तक बच्चा खामोश नहीं होता, बच्चे को सुकून नहीं मिल जाता, माँ उस वक्त तक नहीं सो सकती। उसको तालीम हासिल करवाती है, उसका यूनिफॉर्म धोती है, कपड़े धोती है, उसको पढ़ाई करवाती है, यहाँ तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। फिर अपने ही हाथ से अपने बच्चे की शादी करती है। और ये मोहब्बत ऐसी बेलौस है कि माँ को इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, बस दिल में माँ को सुकून मिलता है जब इस बच्चे को सुकून मिलता है। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि जैसे ही औलाद अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, खुद मुख्तार हो जाती है और अपने फ़ैसले करने के खुद काबिल हो जाती है, तो अपनी माँ को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। और इसी माँ की तरफ बच्चा कभी लपका करता था, रोते हुए उसकी तरफ देखा करता था, इससे दूध की फरमाइश किया करता था, साफ कपड़े और खानों की फरमाइश किया करता था। अब वही माँ बिल्कुल बेकार और फजूल हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी महफिल दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना नाम ज़रूर तहरीर करें, ताकि आप भी हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बन जाएं। और घर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कुछ बदबख्त तो ऐसे होते हैं जो शादी के बाद सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपने माँ बाप से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। कुछ बदबख्त तो ऐसे हैं अपनी माँओं को घरों से निकाल देते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि बस जी, हमारी माँ का गुजारा हमारी बीवी के साथ नहीं हो सकता और हमारी बीवी का गुजारा हमारी माँ के साथ नहीं हो सकता। हमने तो अपना घर बार चलाना है, इसलिए हम मज़ीद अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, ये दुनिया ऐसे लोगों को इंजाम देती है और ये लोग दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाते हैं, क्योंकि जो दुनिया में अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, इसको सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। आज के इस किस्से में हम आपको एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं जिसमें एक बूढ़ी औरत ने एक ज़ख्मी बिल्ली की मदद की और इसको क्या इनाम मिला, और इसकी औलाद जिसने इसे घर से बाहर निकाल दिया, इसको माँ के घर से बाहर निकालने पर क्या सज़ा मिली। इस किस्से में 2 नसीहतें हैं जो आप लोगों ने अपने पल्ले बांध लेनी है। ख़वातीनो हज़रात, एक दफ़ा का जिक्र है कि दूर किसी गांव में एक औरत रहा करती थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया और शादी के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ और वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। वो खातून जो कि एक पढ़ी लिखी थी, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाया करती थी, जैसे पुराने ज़माने में दरसगाह होती है जहाँ पर बच्चे आकर तालीम हासिल करते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक स्कूल में, ऐसे ही एक मकतब में वो खातून पढ़ाया करती थी और अपने बच्चे पर जो सारी वो कमाई थी, जो उसको पैसे वहाँ से मिलते थे, अपने बच्चे पर खर्च कर देती थी। अपने बच्चे को अच्छा लिबास पहनाती थी, इसको अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छा पढ़ाती लिखाती थी। यहाँ तक कि जैसे ही स्कूल से आती थी और दूसरा काम न था बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल करना, अपने बच्चे का एहसास करना। उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चे को अच्छी तालीम हासिल करवाई, यहाँ तक कि उसका बच्चा एक बहुत बड़ा माहिर तिब बन गया, एक बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढी, लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया कि मुझे फलां लड़की पसंद है। माँ अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और माँ ने इनकार करने की बजाय कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मैं उसके यहाँ तुम्हारा रिश्ता ले जाती हूँ। आप तुम भी पढ़ लिख लेते हो और मुआशरे में तुम्हारा भी एक अच्छा मकाम है, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। बस वो औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाती है और रिश्ता मंजूर कर लिया जाता है और इसके बेटे की शादी जो है वो कुछ ही महीनों में तय पाई जाती है। अब शादी के कुछ महीने बाद वही लड़की जो उस लड़के ने पसंद की थी, वो इस लड़के की माँ को नापसंद करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी माँ तो सारा दिन घर में पड़ी रहती है, छोटी छोटी बातों पर नुक्स निकालती है, मुझे इसका वजूद पसंद नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारनी चाहिए। अभी हम जवान हैं, हमारे बच्चे होंगे, हम उनकी अच्छी परवरिश करेंगे, हमें अलहदा से
कोई मकान ले लेना चाहिए। तुम या तो इनको इस मकान में रहने दो या फिर इससे बाहर निकाल दो। लड़के ने कहा कि मैं कोई दूसरा मकान तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं चूंकि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी बात भी ठीक है कि हमें अब माँ की क्या जरूरत है, मैं माँ को इस घर से बाहर निकाल देता हूँ। खैर वो बहाने ढूंढते हैं, छोटी छोटी बातों पर माँ से झगड़ा होता है, यहाँ तक कि वो माँ को इस बात पर मजबूर करता है कि तुम इस घर से चली जाओ क्योंकि हमारे घर का सुकून खराब हो रहा है। माँ क्योंकि अपने दिल में ममता रखती है, प्यार रखती है। माँ ने कहा कि अगर तुम्हारा सुकून खराब हो रहा है तो मुझे तुम्हारे सुकून से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। वो अपना सामान पैक करती है और निकल जाती है। अब कई रातें तो ऐसी जो माँ ने सड़क पर गुजारी, सर पर छत नहीं है और बेचारो मददगार यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जा रही है और इसके पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं जहाँ पर वो अपना मुस्तकबिल देख रही है। लेकिन चूंकि बेटे ने दिल भी दुखाया था और कहा था कि हमारा सुकून इसी में है कि तुम इस घर से निकल जाओ, इसलिए माँ वापस नहीं गई। एक दिन सड़क किनारे बैठी देखती है कि एक जख्मी बिल्ली वहां पर आई है और बिल्ली को बुरी तरह से किसी और जानवर ने चीर फाड़ कर दिया है। इसके माथे पर और इसके चेहरे पर जख्मों के निशान हैं। वो औरत फौरी तौर पर इस बिल्ली को पकड़ती है और इसकी मरहम पट्टी करती है। 2 से 3 दिन इसका ख्याल करती है, यहाँ तक कि वो बिल्ली बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने पास कैसे रख सकती हूँ, मैं तो खुद सड़क पर हूँ, इसलिए तुम जाओ अपना बंदोबस्त करो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। लेकिन वो बिल्ली जिसकी मरहम पट्टी की, जिसका एहसास किया इस औरत ने, वो इस औरत को छोड़ने को तैयार नहीं। और औरत अगर एक जगह से दूसरी जगह भी चली जाए तो वो बिल्ली इसके साथ साथ रहती है। एक आध मर्तबा इस औरत ने इस बिल्ली को डांटा भी कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है, मेरे पास तो अपने लिए भी छत नहीं, तो मैं तुम्हारा सहारा कैसे बन सकती हूँ। लेकिन इस बिल्ली को ऐसा प्यार हुआ इस खातून से कि वो इससे दूर जाने को तैयार नहीं थी और इसके पास ही रहती थी। और आपने कहा ठीक है हम इकट्ठे ही मिल के रहेंगे, लेकिन इसमें कोई मसला या मुज़ायका नहीं है। वो दोनों कुछ 100 दिन साथ गुजारती हैं और औरत को एक दिन किसी ने कहा कि तुम फलां आगे जाकर एक इलाका है वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जिनकी औलादों ने उनको घरों से निकाल दिया है और फिर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई रोजगार नहीं, तुम्हें कोई बेहतर वहाँ पर रोजगार भी मिल सकता है और रहने के लिए छत भी मिल सकती है। इस खातून ने कहा कि मैंने काम काज तो अपनी जिंदगी में बहुत किया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और जवान किया, उसको पैरों पर खड़ा किया है, लेकिन अब मेरे में ये हिम्मत नहीं है कि मैं काम करूं। मैं उस गांव में चली जाती हूं, वहां पर मुझे कोई न कोई छत मिल जाएगी। अब वो औरत और वो जो जख्मी बिल्ली थी जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, वो इस गांव की जानिब बढ़ते हैं और जब गांव में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि अफरा तफरी का समा है और बादशाह सलामत जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि इस गांव में किसी और शख्स ने बाहर से आकर वहां पर कोई चोरी चकारी की वारदात की थी। अब बादशाह सलामत मुख्तलिफ लोगों की तलाशी ले रहा है और बादशाह के जो दरबान थे इन्होंने फौरन इस औरत को पकड़ा और इससे पूछा कि बुढ़िया तुम कहाँ से आई हो और ये तुम्हारी क्या हालत है, तुम्हारा ताल्लुक किस इलाके से है। हम फौरी तौर पर तुम्हें बादशाह सलामत के सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि पहले भी जो लोग दूसरे इलाकों से आते हैं वो यहाँ अमन खराब करते हैं, यहाँ पर चोरी चकारी करते हैं। और वो क्या देखते हैं कि जब दरबानों ने इस औरत को पकड़ा तो मासूम बिल्ली दरबानों पर लिपट पड़ी और इन पर झपटी और इनको कहा कि इस औरत के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। वो इस बिल्ली की बेचैनी और इस बिल्ली की तकलीफ देखकर हैरान हुए, यहाँ तक कि इन्होंने बिल्ली को पकड़ा और बादशाह सलामत के सामने पेश कर दिया। ख़वातीनो हज़रात, अब इसको पकड़कर जब बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया तो जो बादशाह जो कि अपने मनसब पर बैठा था, आला शान कुर्सी पर बैठा था, वो फौरी तौर पर खड़ा हो गया और उसने झुककर इस खातून को सलाम किया। महल में मौजूद तमाम लोग हैरान हो गए और इन्होंने पूछा कि बादशाह सलामत आपको क्या हुआ,
आप तो कभी अपने वजीर के लिए भी इतने अदब से खड़े नहीं हुए, तो ये बुढ़िया जिसके कपड़े भी पुराने हैं, बाल बोसीदा हैं, इसके एहतराम में आप उठ खड़े हुए हैं और झुककर सलाम कर रहे हैं। बादशाह सलामत ने कहा, अरे अहम को, यही तो वो खातून है जिसकी वजह से आज मैं इस मनसब पर बैठा हूँ। मैं इसी से तालीम हासिल कर चुका था। मैं उस मकतब में पढ़ा हूँ जहाँ पर मैंने बोलना सीखा, लिखना सीखा। ये खातून वहीं पढ़ाती थी। मेरे तो वालिदैन ही नहीं थे, ना मेरी माँ थी, ना मेरा बाप था। मैंने तो बोलना, पढ़ना, लिखना इसी खातून से सीखा। तुम फौरी तौर पर इनके लिए आलीशान लिबास का बंदोबस्त करो और शहर का जो आलीशान सा घर है वो फौरी तौर पर इनके नाम करो और इनके लिए मुलाजमों का भी बंदोबस्त करो। यहाँ तक कि इस खातून ने कहा कि मुझे इतना आलीशान और नौकर चाकर की ज़रूरत नहीं, मैं तो किसी आम सी छत के नीचे भी अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार लूँगी। लेकिन बादशाह सलामत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको इस हालत में देखूँ और आपके साथ शफकत से पेश ना आऊँ। आज मैं जिस मकाम पर हूँ उसके पीछे आप ही की कार फरमाई है और आप ही की मदद और एहसानात शामिल हैं। तो ख़वातीनो हजरात, किस तरह एक बेघर औरत घर से बाहर निकली, उसने ज़ख्मी बिल्ली की मदद की और उसको अल्लाह ताला ने इसकी जो मुश्किलात थीं उनको आसान फरमा दिया और जो भी इसकी परेशानी थी वो सब इसकी दूर हो गई। अब इसमें दो नसीहतें हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि ये पूरी कहानी, ये पूरा किस्सा जो है ये नसीहतों से ही भरा हुआ है। सबसे पहले तो बात यह है कि माँ ने अपने बच्चे के साथ कितना अच्छा सलूक किया, लेकिन वो बदबख्त अपनी बीवी के पीछे लगकर अपनी माँ को घर से बाहर निकाल कर ही बाज आया। दूसरे नंबर पर उस औरत ने जिसने सारी उम्र अपने बेटे की खिदमत की, उसके साथ हुस्न सलूक किया लेकिन उसने घर से निकाल दिया। लेकिन वो बिल्ली जिसके साथ उसने सिर्फ 2 दिन प्यार का रवैया इख्तियार किया, उसकी मरहम पट्टी की, वो बिल्ली किसी सूरत इसे छोड़ने को तैयार नहीं थी और इसी बिल्ली की मदद करने की वजह से इसको बादशाह सलामत भी चौक कर मिला और इसको आलीशान घर भी दे दिया। ये भी मुमकिन है कि इस तरह से इसकी खिदमत करना और बादशाह सलामत इस औरत की खिदमत करे तो बादशाह सलामत को भी ऊंचा मर्तबा मिल सके। तो मेरे दोस्तों, नसीहत ये है कि ज़िंदगी में कभी भी अपने वालिदैन को छोड़ना नहीं चाहिए। वालिदैन मोहताज नहीं होते, हमेशा औलाद ही मोहताज रहती है। माएँ, बहनें और बाप नहीं मिलते, बाकी रिश्ते तो और बहुत मिल जाते हैं, यार दोस्त और बहुत बन जाते हैं। और अगर आप इनके साथ भी बुरा सलूक करें तो इस दुनिया में आप गलती का निशान बनेंगे, इनका तो भला हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।